हेलो स्टूडेंट्स, सीरीज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा के लेक्चर 4 में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर एडिशन के बारे में पिछले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि कैसे दो वेक्टर को ऐड किया जाता है। यहां पर मैं बताऊंगा कि दो वेक्टर को ऐड करने में क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज होता है। जिस तरीके से नंबर सिस्टम में आप लोग देखे हैं कि नंबर को भी ऐड करने के लिए कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होता है, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी वगैरह, तो उसी तरीके से दो वेक्टर को ऐड करने में भी कुछ प्रॉपर्टीज होता है। नंबर वाला प्रॉपर्टीज वेक्टर के साथ यहाँ पर अप्लाई नहीं कीजिएगा, क्योंकि वेक्टर को ऐड करने का बिल्कुल डिफरेंट तरीका है। तो यहाँ पर जो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन का, उसी प्रॉपर्टीज को हम लोग आगे यूज करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे प्रॉपर्टीज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं कम्यूटेटिविटी। कैसे दो वेक्टर का एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। जैसे नंबर में आप लोग जानते हैं कि 2 + 3 लिखिए या 3 + 2 लिखिए, ये दोनों इक्वल होता है। इसका मतलब यहाँ पर ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, 3 को 2 के जगह और 2 को हम लोग 3 के जगह ले जा सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से नंबर का एडिशन कम्यूटेटिव होता है, रियल नंबर का या कॉम्प्लेक्स नंबर जो पढ़े हैं वहां पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर का भी एडिशन कम्यूटेटिव होता है, उसी तरीके से वेक्टर का भी एडिशन कम्यूटेटिव होता है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को आप लिख सकते हैं ऑर्डर चेंज करके वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए लिख सकते हैं। कैसे ये लिखेंगे या क्या प्रॉपर्टीज होगा इसके बारे में चलिए यहाँ पर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं कि इफ ए एंड बी बी एनी टू वेक्टर्स देन a + b = b + a। यहां पर आप देख रहे हैं कि a और b कोई भी दो वेक्टर है तो a + b या फिर b + a दोनों इक्वल होगा। अब इसका हम लोग प्रूफ भी करेंगे। कैसे ये a + b और b + a इक्वल होगा, इसको एक प्रूफ से समझिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर प्रूफ के लिए कि लेट द वेक्टर्स a एंड b रिप्रेजेंटेड बाय OA एंड OB। यहां पर ए और बी वेक्टर जो है उसको डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट OA और AB से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, जरा इसको फिगर से देखिए। यहां पर आप देख रहे हैं कि एक फिगर OA जो है वो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, ये वेक्टर A को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरीके से यहां पर एक दूसरा लाइन सेगमेंट लेते हैं AB और ये जो है वो वेक्टर B को, ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट AB है वो वेक्टर B को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, पैरेललोग्राम बना देते हैं। कंप्लीट द पैरेललोग्राम OABC। OABC कैसे पैरेललोग्राम बनेगा, देखिए यहां पर इस तरीके से एक पैरेललोग्राम बन गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि OA को और AB को ये दो साइड मान करके एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिए। अब आगे देखिए, वी हैव CB = OA। यहां पर वेक्टर CB जो है और वेक्टर OA दोनों इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, कौन सा वेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, देखिए यहां पर CB वेक्टर और OA वेक्टर ये दोनों इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, क्योंकि ये दो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड तो इक्वल भी होता है, अपोजिट साइड पैरेलल भी होता है और डायरेक्शन भी दोनों का सेम साइड है। CB का डायरेक्शन और OA का डायरेक्शन सेम साइड है। तब अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो और पैरेलल भी हो तो दोनों वेक्टर इक्वल होता है। यहाँ तो तीनों चीज है, ये OA और CB पैरेलल भी है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसीलिए ये दोनों वेक्टर क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पर CB = OA और OA किसके बराबर है, यहाँ पर वेक्टर A के बराबर है। तो इसका मतलब OA = A यानी कि CB जो वेक्टर है वो भी A के बराबर होगा। यहाँ पर देख रहे हैं ये जो CB वेक्टर है ये भी A के इक्वल हो जाएगा। उसी तरीके से अब आगे देखते हैं एंड OC = AB। ये जो OC साइड है पैरेललोग्राम का और ये जो साइड AB है ये दोनों भी पैरेलल होता है, इक्वल भी होता है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन भी दोनों का सेम है, इसीलिए दोनों वेक्टर OC वेक्टर और AB वेक्टर भी इक्वल हो जाएगा। और AB वेक्टर चूंकि B के बराबर है तो इसका मतलब OC वेक्टर भी B के बराबर हो जाएगा। तो ये OC वेक्टर भी B के इक्वल हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ज्वाइन O to B, O से B को ज्वाइन करते हैं। ये जो डायगोनल है O से B, इसको हम लोग ज्वाइन कर दिए। अब ज्वाइन करने के बाद अब आगे देखिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आता हूं और जो मैं फिगर पिछले वाला स्लाइड में बनाया हूं बिल्कुल सेम फिगर को यहां पर मैं रखा हूं। अब आगे देखिए, इन ट्राइंगल OAB वी हैव, यहां पर दो ट्राइंगल बन रहा है तो हम लोग सबसे पहले OAB जो ट्राइंगल यहां पर बन रहा है इस ट्राइंगल की बात करें OAB का, तो इस ट्राइंगल में हम लोग ट्राइंगल लॉ अप्लाई करते हैं।
तो ट्राइंगल आप लोग जानते हैं, देखिए OB इक्वल टू OA प्लस AB लिख सकते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं ये जो वेक्टर OA है और AB है ये एक ही ऑर्डर में है, तो वेक्टर OA और AB को ऐड करेंगे तो ये वेक्टर OB हो जाएगा। वेक्टर एडिशन का मैं दो लॉ बताया था, एक ट्राइंगल लॉ और एक पैरेललोग्राम लॉ। तो यहाँ पर एडिशन के लिए हम लोग ट्राइंगल लॉ अप्लाई करते हैं। तो ये जो वेक्टर OB आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB। तो यहाँ पर मैं वही लिखा हूं कि वेक्टर OB इक्वल टू वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB। अब आगे देखिए, दैट इज OB इक्वल टू A प्लस B। अब OA किसके बराबर है, यहाँ पर OA जो है वो A के इक्वल है और AB के इसके इक्वल है, AB जो है वेक्टर B के इक्वल है। तो OA के जगह हम लोग A पुट कर देते हैं और AB के जगह B पुट कर देते हैं, तो ये वेक्टर OB इक्वल टू हो जाएगा A प्लस B। इसको हम लोग नंबर 1 करके छोड़ दिए। अब एक दूसरा ट्राइंगल हम लोग लेते हैं, इन ट्राइंगल OCB। ये जो ट्राइंगल OCB बन रहा है, इस ट्राइंगल को आप देखिए, इस ट्राइंगल में हम लोग यहाँ पर फिर से ट्राइंगल लॉ अप्लाई करते हैं। तो ये OC का डायरेक्शन और CB का डायरेक्शन एक ही ऑर्डर में है और ये BO नहीं है, रिवर्स ऑर्डर में है, OB है। तो आप ट्राइंगल लॉ में जानते हैं कि अगर एक ही डायरेक्शन में, एक ही ऑर्डर में दो डायरेक्शन है तो दोनों का जो सम होता है वो थर्ड साइड हो जाएगा और उसका रिवर्स ऑर्डर होगा, यानी कि OB के डायरेक्शन में इसका सम होगा। तो OC प्लस CB इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं OB। ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से, तो ट्राइंगल लॉ से देखिए क्या होगा, वेक्टर OB इक्वल टू वेक्टर OC प्लस CB। ये वेक्टर OB जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, OC प्लस CB के इक्वल होगा। और कहां से होगा, बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर OB को अब OC के बदले वेक्टर B लिख सकते हैं। क्यों, OC किसके इक्वल था, वेक्टर B के इक्वल था। तो यहां पर OC के बदले हम लोग B लिख दिए और CB के इसके इक्वल था, CB वेक्टर A के इक्वल था, तो CB के बदले हम लोग वेक्टर A लिख दिए। तो यहां पर OB इक्वल टू B प्लस A आ रहा है, इसको हम लोग नंबर 2 कर देते हैं। नंबर 1 और नंबर 2 आप देखिए, नंबर 1 में भी ये OB का वैल्यू आया है और नंबर 2 में भी ये OB का वैल्यू आया है। तो यहां पर OB का वैल्यू A प्लस B है और यहां पर OB का वैल्यू B प्लस A है। दोनों यहां पर सेम है, दोनों OB के बराबर है, तो इसका मतलब A प्लस B और B प्लस A दोनों इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव A प्लस B इक्वल टू B प्लस A। तो ये कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई हो गया, A प्लस B इक्वल टू B प्लस A आ गया। तो यही कम्यूटेटिव लॉ है। इसका मतलब वेक्टर का सम जो होता है, दो वेक्टर को जो जोड़ते हैं वहां पर कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई होता है। अब आगे और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं, ये कंप्लीट प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव में आप लोग नंबर के बारे में जानते हैं कि नंबर जो होता है वो एसोसिएटिव होता है। तो कैसे, आप 2 प्लस 3 प्लस 5 लिखिए। यहां पर एडिशन की मैं बात कर रहा हूं कि नंबर का जो एडिशन होता है वो एसोसिएटिव होता है। 2 प्लस 3 को एक साथ रखे एक ब्रैकेट में और 5 को अलग। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 को बाहर कर दीजिए ब्रैकेट से और 3 और 5 को एक ब्रैकेट में लिखिए, तो ये हो जाएगा, इसी को कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो नंबर का जो एडिशन होता है, रियल नंबर का एडिशन, वो एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडिशन होता है वो भी एसोसिएटिव होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर वेक्टर एडिशन भी जो है वो एसोसिएटिव होगा। कैसे होगा जरा इसके बारे में समझिए। यहाँ पर हम लोग इफ ए बी सी बी एनी 3 वेक्टर्स, देन यहाँ पर 3 वेक्टर ले रहे हैं, ए बी सी ले रहे हैं, तो देन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब यहाँ पर ए और बी जो है वो एक ब्रैकेट में है और सी बाहर है। और यहाँ पर आप क्या किए, यहाँ पर ब्रैकेट चेंज कर दिए, ए को बाहर कर दिए और बी और सी को एक ब्रैकेट में कर दिए। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होगा। मतलब वेक्टर एडिशन जो है वो एसोसिएटिव होगा। अब इसको भी हम लोग प्रूफ करके देखते हैं कि कैसे ये होगा। जनरली देखिए बहुत सारे टीचर जो हैं इसको रटवाते हैं, रटना नहीं है, आपको प्रूफ भी समझना है। तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ हम लोग। ये वेक्टर एडिशन जो है वो एसोसिएटिव कैसे होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट द वेक्टर्स ए बी सी बी रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर 3 वेक्टर है ए बी सी, उसको 3 डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ओ ए, दूसरा ए बी और तीसरा बी सी। फिगर से देखिए यहाँ पर ये आपको डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट दिख रहा है। ये जो है वो वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ओ ए है, ये वेक्टर ए को। दूसरा लाइन हम लोग लेते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ये ए बी है, ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा लेते हैं ये बी सी है और ये वेक्टर सी को। तो मैं यहाँ पर वही लिखा हूं कि वेक्टर ए जो है वो ओ ए को, वेक्टर बी
ए बी से और वेक्टर सी बी सी से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं वेक्टर ए जो है वो ओ ए से, वेक्टर बी जो है वो ए बी से और वेक्टर बी सी जो है वो वेक्टर सी जो है वो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बी सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन ओ टू सी, ओ टू बी एंड ए टू सी। फिगर से समझिए, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ओ से सी को ज्वाइन किए, फिर हम लोग एक और ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर ओ से बी को ज्वाइन कर रहे हैं और फिर एक और लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करते हैं, ए से सी को ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पर मैं वही लिखा हूं, ओ से सी को, ओ से बी को और ए से सी को हम लोग ज्वाइन कर दिए। अब देखिए आगे ओ सी को आप क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ओ सी को ट्राइंगल लॉ से ओ बी प्लस बी सी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप ट्राइंगल कौन सा यूज करेंगे, देखिए वेक्टर ओ सी हम लोग ले रहे हैं, ये वेक्टर ओ सी ले रहे हैं और किसके बराबर लिख रहे हैं, वेक्टर ओ बी प्लस बी सी। तो कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, देखिए जरा समझिएगा, ओ बी और सी, ये ट्राइंगल हम लोग ले रहे हैं। इस ट्राइंगल में ट्राइंगल लॉ अप्लाई करते हैं तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसमें ट्राइंगल लॉ से ओ सी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ओ बी प्लस बी सी, ये दोनों एक ही ऑर्डर में है, ओ बी और बी सी एक ही ऑर्डर में है और ओ सी रिवर्स ऑर्डर में है। तो वेक्टर ओ सी को लिख सकते हैं ओ बी प्लस बी सी, ये ट्राइंगल लॉ से हम लोग लिखे हैं। अब देखिए फिर ओ बी को हम लोग ट्राइंगल लॉ से कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए हम लोग ये ट्राइंगल अप्लाई करते हैं, ओ ए बी। इस ट्राइंगल में हम लोग लेते हैं ओ ए बी में ओ बी वेक्टर को ट्राइंगल लॉ से क्या लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ए बी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप फिगर में देख रहे हैं ओ ए प्लस ए बी। तो ये जो ओ बी वेक्टर है इसको हम लोग ओ ए प्लस ए बी लिखे और ये बी सी रहने देते हैं। अब सभी का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। यहाँ ओ ए जो वेक्टर है वो ए के इक्वल है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ओ ए को ए के बराबर लिख दिए हैं। फिर दूसरा वेक्टर आप ए बी जो देख रहे हैं वो वेक्टर बी के इक्वल है, तो ए बी को हम लोग बी लिख दिए और बी सी जो वेक्टर है वो सी के इक्वल है, तो यहाँ पर बी सी को हम लोग सी लिख दिए। तो ये ओ सी वेक्टर जो है वो ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल आ गया, ये नंबर हम लोग 1 करके छोड़ देते हैं। अब फिर इसी तरीके से एक दूसरा ट्राइंगल लेते हैं और उसमें ओ सी निकालते हैं, ओ सी इक्वल टू ओ ए प्लस ए सी। ये कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ओ सी निकालने के लिए हम लोग ये ट्राइंगल ले रहे हैं, ओ ए प्लस ए सी लिख रहे हैं। मतलब यहाँ पर आपको जो ट्राइंगल दिख रहा है ओ ए सी, इस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ। इस ट्राइंगल में ट्राइंगल लॉ अप्लाई करते हैं और वेक्टर ओ सी को कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ओ ए प्लस ए सी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वही लिखा हूँ, वेक्टर ओ सी इक्वल टू ओ ए प्लस ए सी, ओ ए प्लस ए सी। और ए सी को फिर से हम लोग लिखेंगे इस ट्राइंगल में, ए बी सी ट्राइंगल में हम लोग लिखेंगे। तो वेक्टर ओ ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर वही लिख रहा हूँ कि ओ ए को तो ज्यों कहते हैं और वेक्टर ए सी जो है उसको ए बी प्लस बी सी, वेक्टर ए सी को ए बी प्लस बी सी ट्राइंगल लॉ से लिखे हैं। अब ओ ए का वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं ए है, ए बी का वैल्यू आप देखिए फिगर से बी है और बी सी का वैल्यू यहाँ पर बी सी जो है वो वेक्टर सी है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, ओ ए का वैल्यू ए बी का वैल्यू बी, बी सी का वैल्यू सी, ये नंबर हम लोग 2 कर दिए। अब फर्स्ट में जो निकला है ये भी ओ सी का वैल्यू निकला है यहाँ पर और सेकेंड में जो निकला है ये भी ओ सी का वैल्यू निकला है। तो ये तो दोनों इक्वल हो जाएगा इसका मतलब। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये कंप्लीट प्रूफ हो गया, ये एसोसिएटिव लॉ हो गया। वेक्टर एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव भी होता है, यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है ये आप लोग जानते होंगे, पहले से नंबर सिस्टम में जानते होंगे कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी के भी साथ ऐड करते हैं तो वही रहता है। जैसे a में 0 अगर ऐड करेंगे तो क्या होता है, a के इक्वल होता है, या फिर अगर 0 में a को ऐड कर देते हैं तो भी a के इक्वल होता है। तो इस 0 को हम लोग क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे 2 में आप अगर 0 को ऐड करते हैं तो 2 में 0 को ऐड करेंगे तो 2 ही रह जाएगा, या 0 में 2 को ऐड करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 ही रह जाएगा। तो ये जो 0 है उसी को हम लोग कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो वेक्टर में भी इसी तरीके से एडिटिव आइडेंटिटी होता है। अब क्या होता है जरा देखिए, इफ a be any vector and 0 be the 0 vector then a plus 0 vector equal to a equal to 0 plus a। तो यहाँ पर ये जो है आप देख रहे हैं, इसको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए
यहां पर ए में अगर कोई भी जीरो वेक्टर को ऐड करते हैं, जीरो वेक्टर किसी भी वेक्टर में आप ऐड कर दीजिए तो वो ए वेक्टर के इक्वल ही होगा, या जीरो में ए को ऐड करेंगे तो भी ए के इक्वल होगा, क्योंकि कम्यूटेटिव तो होता है ए प्लस जीरो लिखिए या जीरो प्लस ए लिखिए, बात एक ही है। तो जीरो वेक्टर को किसी के साथ भी ऐड करेंगे तो वही वेक्टर रह जाएगा। तो जीरो यहाँ पर जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी का काम करेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं वही लिख रहा हूँ कि देयरफॉर जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ जीरो जो है वो वेक्टर एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी का काम करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे नंबर में आप जानते हैं, जैसे 2 एक नंबर है, अब 2 में कौन सा नंबर को ऐड करें ताकि जीरो हो जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो आप जरूर बता सकते हैं -2 एक नंबर होगा जिसको 2 के साथ ऐड करेंगे तो जीरो आ जाएगा, या फिर आप -2 में 2 को ऐड कीजिए तो जीरो आ जाएगा। तो इस -2 को हम लोग कहते हैं एडिटिव इनवर्स कहते हैं। किसका एडिटिव इनवर्स कहेंगे? 2 का। ये 2 का एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। तो वेक्टर में भी एडिटिव इनवर्स होता है। कैसे होता है जरा इसके बारे में समझिए। हियर ए बी एनी वेक्टर देन देयर एग्जिस्ट ये वेक्टर -a सच दैट a प्लस -a इक्वल टू 0 इक्वल टू -a प्लस e। यहां पर जरा समझिएगा क्या है कि ए कोई भी अगर हम लोग वेक्टर ले लें तो उसका नेगेटिव वेक्टर -a होता है। मैं नेगेटिव वेक्टर के बारे में बता चुका हूं कि उसमें डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर -a है, और ए में अगर -a को ऐड करेंगे तो वो जीरो आ जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगा, या -a में ए को ऐड करेंगे तो भी जीरो आ जाएगा। तो ए का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -a। जैसे 2 का एडिटिव इनवर्स -2 होता था नंबर में, उसी तरीके से यहाँ पर वेक्टर ए का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -a। तो यहाँ पर ये जो है यही हो गया एडिटिव इनवर्स। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हुआ, इसके बारे में आपको याद रखना है। ये सब जो प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं उसी प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। हेयर -a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ वेक्टर ए, और कोई अलग से अपने से जो नंबर सिस्टम में प्रॉपर्टीज होता है, वेक्टर नंबर का एडिशन का जो प्रॉपर्टीज होता है उसको वेक्टर एडिशन के साथ अप्लाई मत कर दीजिएगा। जो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं उसी को अप्लाई करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस यहीं तक। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में, 2 वेक्टर को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, और फिर मैं वहां पर बताऊंगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। एक स्केलर से किसी वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तो आज इस वीडियो में बस यहीं तक। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।